चार दोस्त विवेक, नेहा, अनिरुद्ध और काव्या ने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद एक रोड ट्रिप प्लान की। उनका प्लान था राजस्थान के एक पुराने किले को देखने जाना, लेकिन बीच में एक घाटी के बारे में सुना, रत्नवाड़ी घाटी, जो कि सुनसान, डरावनी और रहस्यमयी मानी जाती थी। चलो यार, वहां चलते हैं, कम लोग जाते हैं तो मजा आएगा, विवेक ने कहा। गूगल मैप पर रास्ता दिखा और चारों ने कार का स्टीयरिंग मोड़ा उस वीरान घाटी की ओर। घाटी के पास एक चाय की छोटी सी दुकान पर वे रुके। दुकानदार ने सुना कि वे रत्नवाड़ी जा रहे हैं तो उसने कहा, वहां सूरज ढलने से पहले लौट आना बेटा। उस घाटी में रात नहीं होती और जो रात में रुका वो फिर कभी नहीं रुका। नेहा हंस पड़ी, ओ बाबा, कितना डराते हो। दुकानदार ने गंभीर होकर सिर्फ एक बात कही, घाटी सोती नहीं, वो निगलती है। जैसे ही वे घाटी में दाखिल हुए, मौसम अचानक बदल गया। तेज धुंध, सूखे पेड़ और अजीब सन्नाटा। इतना साइलेंस है कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही हैं, अनिरुद्ध ने कहा। घाटी के बीच में उनकी गाड़ी एक पुराने पुल के पास रुकी, क्योंकि सामने रास्ता टूटा हुआ था। पुल के पास एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, आगे जाना मना है, यह क्षेत्र शापित है। विवेक को कुछ नहीं सूझा तो कहा, हम यहीं टेंट लगाते हैं, आज रात यहीं का। रात 9 बजे टेंट में बैठे सभी दोस्त गाने सुन रहे थे। तभी टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक। नेहा ने बाहर झांका, कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस मुड़ी तो देखा कि एक औरत टेंट से कुछ दूरी पर खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और नंगे पांव। वो कौन है? नेहा ने चीखते हुए कहा। वो औरत धीरे धीरे टेंट की ओर बढ़ने लगी। चारों ने टॉर्च जलाई, औरत गायब हो गई। पर तभी टेंट के अंदर से आवाज आई, तुम लोग भी चले आओ, यहाँ सब रुकते हैं, हमेशा के लिए। अगली सुबह सूरज नहीं निकला। हाँ, घड़ी में सुबह के 7 बजे थे, लेकिन अंधेरा वैसे ही था। गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, मोबाइल नेटवर्क गायब। अनिरुद्ध ने पहाड़ी पर चढ़कर देखा और कांपते हुए बोला, हम एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, ये घाटी हमें छोड़ने नहीं देगी। नेहा को याद आया, दुकानदार ने कहा था, घाटी निगलती है। वहीं विवेक को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बुला रहा हो, विवेक, इधर आओ। वह बिना कुछ कहे चल पड़ा। बाकी तीनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या को घाटी के बीच एक मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, पर बीच में एक देवी की मूर्ति। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, एक अजीब सी कंपन शुरू हो गई। एक औरत की आत्मा प्रकट हुई, वही जो टेंट के पास थी। मैं इस घाटी की रक्षक थी। राजाओं ने मुझे जिंदा जलाया क्योंकि मैंने उनके अत्याचारों का विरोध किया। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और अब तुम सब मेरी कैद में हो। नेहा ने कांपते हुए पूछा, हम कैसे निकलें? आत्मा बोली, मैं लौट आया। पीछे देखा, विवेक बैठा था, पर उसकी आंखें सफेद और चेहरा मरा हुआ। गाड़ी का शीशा अपने आप बंद हो गया और गाड़ी फिर से उसी घाटी की ओर मुड़ गई।